अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है। बीटीसी इथेरियम का एनालिसिस करना है, साथ ही बीटीसी की डोमिनेंस और यूएसडीटी की डोमिनेंस को डिस्कस करेंगे और जो नई अपडेट आई है बाइनांस और कॉइनबेस के फंड के बारे में वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है और कल के दिन जो मैंने शेयर किया था यहाँ पर ये मेरे दिए गए लेवल्स थे, इनसे नीचे आया, रिक्लेम हुआ और उसके बाद जो है स्ट्रॉन्ग इसने पंप लिया अपसाइड पर। तो अब जो है करंट सिचुएशन में यहाँ पर हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है, इसको रिस्पेक्ट दे रहा है ये। और यहाँ पर हमारी मूविंग एवरेजेस एक बार रिक्लेम हुई थी 200 मूविंग एवरेज को, इसने 4 आवर के टाइम फ्रेम में रिटेस्ट किया और उसके बाद दोबारा से ये अपनी मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड हो रहा है। और फिलहाल हमने यहाँ पर ये वाला एरिया क्लोजली वॉच करना है। अगर इस एरिया को ये होल्ड नहीं कर पाया दोबारा और ब्रेक हो गया तो फिर जो है हम 25,300 200 की सपोर्ट है हमारे पास एक, और फिर 24,500 की एक सपोर्ट है, उस पर हम जा सकते हैं। तो हमने इसको क्लोजली वॉच करना है। और यहाँ पर अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक हाई के बाद ये एक लोअर हाई लगेगा और फिर यहाँ पर जो है हम अप साइड पर एक मूवमेंट देख सकते हैं। उसके लिए इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तो फिर हमारे पास जो है अप साइड की मूवमेंट होगी और फिर यहाँ पर 28,000 का एरिया जो है वो हम एक्सपेक्ट करेंगे, अगर ये वाला एरिया हमारा ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो जाता है तो। फिर उसके बाद जो है हम बीटीसी की डोमिनेंस की बात करते हैं। बीटीसी की डोमिनेंस यहाँ पर अपनी वीकली हाई रेजिस्टेंस पर थी और यहाँ से जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अल्टकॉइन का सीज़न आ सकता है और बीटीसी जो है डोमिनेंस के साथ स्ट्रांगली गिर सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो एक कंसोलिडेशन फेज़ में आ गई और काफ़ी दिन से हमारे पास कंसोलिडेट कर रही है। तो बिलफर्ज अगर इसका डाउन साइड पर ब्रेकडाउन होता है यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्राइंगल से नीचे तो 4% का डंप हम देख सकते हैं। तो ये वाला पैसा जो है हमें नज़र आएगा अल्टकॉइन में आता हुआ, अगर मार्केट में कोई बड़ा प्रेशर नहीं हुआ। और अगर अप साइड पर ब्रेक होता है 4% का तो फिर जो है हमारे पास अल्टकॉइन जो है मज़ीद ब्लीड कर सकते हैं। और इथेरियम की बात करें तो इथेरियम के भी यही दो लेवल मैंने डिस्कस किए थे प्रीवियस डेज में, उन्हीं लेवल्स को ये डाउन साइड पर रिटेस्ट किया इसने, विक्स आई और उसके बाद दोबारा से इसने रिकवर कर लिया। यहाँ पर हम एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहे थे और मैंने यहाँ पर कैलकुलेट भी किया था, 4% का डंप बन रहा था और वो 4% का डंप लेने के बाद दोबारा से ये अप साइड पर पंप हो गया है। और हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं वो यही एरियाज़ है, यहाँ पर ये वाला एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग है और ये वाला एरिया, यहाँ से हम लॉन्ग कर सकते हैं। डाउन साइड पर स्टॉप लॉस लगा कर जो है यहाँ एंट्री लेंगे और डाउन साइड पर इस वाले एरिया को कैच कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर आता है तो फिर यहाँ से हम एक शॉर्ट की पोजीशन लेंगे और फिर ये वाला एरिया हमारा टारगेट हो सकता है। तो आपने साथ के साथ मार्केट मैनिपुलेशन को भी देखना है। और जैसे कि मैंने ट्रेड लेने का तरीका आपको बताया था कि आपने डायरेक्ट अगर ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना, लॉन्ग नहीं करना, बल्कि देखना है कि ये एरिया रिक्लेम हो रहा है तो हम यहाँ से लॉन्ग करेंगे, ठीक है। और जैसे यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ और उसके बाद अप साइड पर जाकर दोबारा डाउन साइड पर जा रहा है तो फिर यहाँ से हम शॉर्ट लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ जो है समझ आ गई होगी। अब यूएसडीटी की डोमिनेंस की बात करते हैं। यूएसडीटी का ये वीकली का चार्ट है और तकरीबन कोई 30-40 वीक से ये इसी एरिया में ट्रेड हो रहा है। और ये डाउन साइड पर इसने गिरा इसलिए भी नहीं है क्योंकि बाकी जो हमारे पास यूएसडीसी का फंड आया था, यूएसडीटी, यूएसडीसी और लूना के क्रैश में यूएसटी का फंड था, तो सारा का सारा जो अमाउंट है वो यूएसडीटी में कन्वर्ट हुआ, तो ये अभी भी स्ट्रॉन्ग हमें नज़र आ रहा है। तो अगर जो है मार्केट में मज़ीद फंड फैला और क्रैश आया तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग मज़ीद हो सकती है और फिर अप साइड पर हम यूएसडीटी की डोमिनेंस को जाता हुआ देख सकते हैं। और अगर फंड हमारा जो है वो डाउन हो जाता है और रूल्स रेगुलेशन जो है हमारी कंप्लीट हो जाएंगी और कोई ज़्यादा बड़ा प्रेशर नहीं आएगा सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन की तरफ से, तो फिर हम जो है यूएसडीटी की डोमिनेंस को डिक्रीज़ होता हुआ देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये रेजिस्टेंस होगी। और आपने जब भी ट्रेडिंग करते हैं ना, बिल फ़र्ज़ जैसे यहाँ से मैं आपको मिसाल दूँ कि आपने जो है यहाँ से लॉन्ग कर लिया बिटकॉइन को या किसी अल्ट कॉइन को और उसके बाद यहाँ पर ये डाउन साइड पर आता जाएगा, आपका अल्ट कॉइन पंप करता जाएगा। तो अगर आपको जैसे किसी भी अल्ट कॉइन पर आपको समझ ना आ रही हो कि मैंने कहाँ सेल करना है, तो तब आप यूएसडीटी की डोमिनेंस देखें। तो यूएसडीटी की डोमिनेंस जहाँ पर जो है हमें नज़र आ रही होगी वहीं पर जो है हमें सेल करना है और यहाँ से यूएसडीटी की डोमिनेंस दोबारा से जो है हमारे पास इंक्रीज़ होगी और मार्केट में डंप आ सकता है। तो इस चीज़ को आपने क्लोजली वॉच करना है। साथ ही DXY के चार्ट पर हम जाते हैं। ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है और ये भी जो है मुझे लॉन्ग टर्म में बेरिश नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखें तो ये एक किस्म का लॉन्ग चैनल होता है हमारे पास और इसमें जो है ये एक बेरिश चैनल है और बेरिश चैनल डाउन साइड पर जाता है। अगर यहाँ पर जैसे कि अभी डेड सीलिंग हमारी जो है यूएस की वो डील हो गई है और उसमें जो है
2 से 3 साल में अमेरिका $3 ट्रिलियन या फिर $4 ट्रिलियन, कुछ ऐसी न्यूज़ है। तो जब वो डॉलर छापेगा तो इसने डिक्रीज़ होना है। डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी यहाँ पर तो ये डिक्रीज़ होगा, और जब ये डिक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक मार्केट जो है हमारे पास पंप करेगी। तो ये जो है सून और लेटर इसने डंप करना है, तो मार्केट हमें पंप करती हुई नज़र आ सकती है। और साथ ही यहाँ पर एक एनालिस्ट ने यहाँ पर न्यूज़ शेयर की है, यूएस कोर्ट ने ऑर्डर दिया है सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज कमीशन को कि आप कॉइन बेस को रूल मेकिंग में रिस्पॉन्स करें और बताएं कि किस तरह से हम रूल मेकिंग कर रहे हैं और आपने किस रूल पर चलना है। क्योंकि कॉइनबेस का कहना है कि जब हमने अपना स्टॉक लॉन्च किया था तब हमने सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करके किया था, तो अब क्या आफत आ गई है कि हमें जो है इस तरह से थ्रेट किया जा रहा है। तो 7 दिन का टाइम दिया है कोर्ट ने सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन को कि आप जो है 7 दिन के अंदर अंदर रूल मेकिंग करें और फिर जो है कॉइनबेस को जवाब दें, ताकि कॉइनबेस जो है उनको फॉलो करके बच सके यूएस के प्रेशर से। और साथ ही आज के दिन जो है बाइनांस यूएस के फ़ंड जो है वो फ्रीज़ हो गए थे, और ये फ़ंड फ्रीज़ होने का जो है लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रहे थे। तो अमेरिका जो है बाइनांस यूएस को फ्रीज़ नहीं कर रहा, बल्कि उनके जो बैंक्स में फ़ंड रखे हुए हैं उनको फ्रीज़ कर रहा है। तो ज़ाहिर है उनका इम्पैक्ट तो होना है, लेकिन यहाँ पर सीजी ने ट्वीट किया है कि क्लेरिफिकेशन में दे रहा हूँ कि ओनली इफ़ेक्ट बाइनांस यूएस। तो बाइनांस यूएस पर सिर्फ इफ़ेक्ट होगा, binance.com पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा और फ़ंड सेव हैं। फिर भी मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप अपने फ़ंड्स जो हैं वो महफूज करें, किसी और एक्सचेंज पर करें, अपने वॉलेट में करें, लेकिन फ़ंड लाजमी महफूज करें अपने। सिर्फ वो फ़ंड आपके बाइनांस पर होने चाहिए जिनसे आप ट्रेडिंग करते हैं। और यहाँ पर जो है अगर बात करें हांगकांग की रेगुलेशन की, तो एक एनालिस्ट ने कहा है कि हांगकांग की रेगुलेशन जो है मज़ीद टाइट हो सकती हैं, क्योंकि यूएस का जब प्रेशर इतना ज़्यादा है क्रिप्टो मार्केट पर, तो इसके देखा देखी हांगकांग भी रेगुलेशंस को टाइट करेगा। अगर अमेरिका जो है थोड़ा नरम रवैया रखता और मतलब फलने फूलने देता क्रिप्टो मार्केट को, तो हांगकांग भी कॉन्फिडेंटली क्रिप्टो मार्केट को जो है रेगुलेट करता नरमी से। लेकिन जैसे कि इतना ज़्यादा प्रेशर सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज कमीशन की तरफ से है, तो हांगकांग में भी जितनी भी एक्सचेंजेस हैं इनको मुश्किलात पेश आ सकती हैं, और काफ़ी जो कई प्रोजेक्ट सिक्योरिटीज़ जो हैं वो हैं, तो इस वजह से यहाँ पर भी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। लेकिन जिस तरह के अमेरिका सिक्योरिटी के तौर पे देखता है कॉइन्स को, हांगकांग का तरीक़ेकार मुख्तलिफ है, तो उम्मीद है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो हांगकांग पर लिस्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर बात करें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की एक स्टेटमेंट है, यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने 2% इन्फ्लेशन का टारगेट रखा है कि तब तक जो है हम इन्फ्लेशन रेट बढ़ाते रहेंगे जब तक हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो 2% नहीं हो जाता। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगले हफ्ते हमारा सीपीआई डेटा आने वाला है, महंगाई की रिपोर्ट आएगी, और उसके बाद जो है 14 जून को फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन होगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो है मज़ीद इंक्रीज़ हो सकता है, और हमारे पास 25 बेसिस पॉइंट का दोबारा से हाइक हो सकती है इंटरेस्ट रेट में। और महंगाई को देखें तो अगर महंगाई में कुछ ज़्यादा ही फ़र्क आया और महंगाई हमारी कम आई, तो फिर हमारे पास इंटरेस्ट रेट जो है वो पॉज हो सकता है, और इसका मार्केट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।